नमस्कार, आप देख रहे हैं दावा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जिला सहकारी बैंक में कांग्रेस शासन में फर्जी नियुक्तियां। राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक में कांग्रेस शासन काल में फर्जी तरीके से 51 लोगों को विभिन्न पदों पर भर्ती का मामला सामने आया है, जिसकी जांच के रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी आधा दर्जन अधिकारियों की टीम जिला सहकारी बैंक में पहुंची। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने ध्यानाकर्षण में एक प्रश्न लगाया था, जिसमें राजनांदगांव जिला सहकारी बैंक में 51 विभिन्न पदों पर फर्जी तरीके से नियुक्तियां की गई थी, जिसके बाद सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने जांच के आदेश दिया था। इस लोगों की नियुक्तियां शासन आदेश या नियमानुसार नियुक्ति नहीं की गई। इस पूरे मामले में पैसे के लेन देन का मामला भी सामने आ रहा। वहीं रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग के नियम के तहत आधा दर्जन से अधिक रजिस्ट्रार के नेतृत्व में जांच की जा रही। मामला अगर फर्जी नियुक्ति प्रथम दृष्टि फर्जी पाया गया, जिसके चलते 51 दैनिक वेतन भोगी की सेवाएं पहले ही समाप्त कर दी गई हैं। वहीं आने वाले समय में जिनकी भी भूमिका दिखाई देगी, उनके खिलाफ FIR भी की जा सकती है। जिला पंचायत में जिला सरकारी बैंक में आज टीम आई है जांच के लिए, क्या मामला? कांग्रेस की जब सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो राजनांदगांव में उन्होंने प्रशासक के रूप में नियुक्ति की थी और उनके 2-2.5 साल के कार्यकाल में लगातार नियुक्तियां होती रहीं लगातार, और इसी नियुक्तियों की शिकायत जो बेरोजगार लोग थे, जो लगातार शासन बदला और उसके पहले भी लगातार करते रहे, लेकिन उस तक तत्काल कांग्रेस की सरकार में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जब सरकार बदली तो उसके बाद विधानसभा में पंडरिया की विधायक श्रीमती भावना बोहरा के द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया और उसमें सरकार से जानकारी चाहिए गई कि जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें सरकार का पक्ष क्या है। तो हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी ने वहाँ सरकार का पक्ष और जो कांग्रेस के समय जो नियुक्ति हुई थी उसके विषय में पूरा विस्तृत विवरण दिया, और उनने वहीं घोषणा की थी कि उसकी जांच सक्षम अधिकारियों के द्वारा करवाई जाएगी और तत्काल प्रथम दृष्टया अगर जानकारी मिलेगी तो उनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो प्रारंभिक रूप से जब जांच हुई रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, ये बात निकल के आई कि जो 51 लोगों की नियुक्ति हुई थी उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया था और गंभीर अनियमितताओं की शिकायत अलग अलग स्तर से आती रही। और कोऑपरेटिव सेक्टर में या बैंक के द्वारा भी कोई भी जब नियुक्ति होती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार से उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है और सेवा नियम बने हुए हैं, विज्ञापन निकाला जाता है और फिर लिखित परीक्षाएं होती है और फिर इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद नियुक्तियां की जाती हैं। इस मामले में दुर्भाग्य ये रहा कि ऐसी कोई अनुमति रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से पूर्व से ली नहीं गई और अपनी मर्जी से आप उस सूची को देखेंगे तो पता चलेगा कि अलग अलग तारीख में अलग अलग जगहों को अलग जगह लोगों को भर्ती कर दी गई मनमर्जी से। और वातावरण ऐसा निर्मित हुआ कि बहुत बड़ी लेन देन के आरोप लगे। वो तो अब जांच होगी तब जाकर के सब चीजें सिद्ध होंगी, लेकिन प्रथम दृष्टिया जो विषय आया और इस सब को लेकर के हमारे जो सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जी, उनने निर्देशित करके एक ज्वाइंट रजिस्ट्रार हैं उनके नेतृत्व में एक टीम गठित किया, जो पिछले 2 दिनों से राजनांदगांव में बैठ करके जिन लोगों की नियुक्ति हुई थी उनसे और जो प्रक्रिया अपनाई गई थी उस सब विषय को लेकर के जांच की कार्रवाई प्रारंभ की हुई है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें दावा न्यूज के साथ।